11 बजे से शुरू होगा। पंजाब विधानसभा का विशेष बजट सत्र 10 दिन तक चलेगा। आज 11 बजे जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा, पंजाब के गवर्नर बीपी बदनौर हाउस को संबोधित करेंगे। गवर्नर के अभिभाषण के बाद स्वर्गीय नेताओं और दूसरी शख्सियतों को श्रद्धांजलि देने के बाद पहले दिन की सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। वित्तीय 2021-22 के बजट को 5 मार्च को प्रस्तावित किया जाना है। तो विधानसभा का बजट सत्र जो है, विशेष बजट सत्र 10 दिन तक चलने वाली है इसकी कार्यवाही, और सुबह करीब 11 बजे ये कार्यवाही शुरू होगी। और आज के दिन की कार्यवाही में दिवंगत नेताओं को याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी गवर्नर के अभिभाषण के बाद, और उसके बाद सदन की कार्यवाही कल के लिए स्थगित हो जाएगी। आज के दिन की कार्यवाही समाप्त होकर अगले दिन के लिए स्थगित होगी। और इस पूरे बजट सत्र के बीच में बहुत सारे हंगामे की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पहले ही दिन जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से साइकिल रैली निकाली जा रही है, महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ निशाना साधा जाएगा, वार किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने सिर्फ झूठे वायदे किए, उन वायदों को पूरा नहीं किया। वहीं शिरोमणि अकाली दल भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं हटने वाला है, और विधानसभा का घेराव आज करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। विरोध में विशेष रैली निकाली जाएगी। सेक्टर 25 से ये रैली शुरू होगी और विधानसभा का घेराव शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किया जाएगा, सुखबीर बादल की अध्यक्षता में, और काफी हद तक कार्यकर्ता वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सुबह करीब 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, उस वक्त उससे पहले ये रैली शुरू हो जाएगी और विधानसभा के घेराव की बात उनकी तरफ से कही गई है। आज के अगर कार्यवाही की बात की जाए तो आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो गवर्नर के अभिभाषण के बाद दिवंगत नेताओं को, दिवंगत आत्माओं को याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद सदन की कार्यवाही आज की कार्यवाही समाप्त होकर उसे स्थगित कर दिया जाएगा कल तक के लिए। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिल भारद्वाज हमारे साथ लाइव यहां पर जुड़ गए हैं। अनिल, बहुत सारे हंगामे की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन उम्मीदें ये है कि इस बार का बजट उन लोगों के लिए कुछ खास लेकर आएगा जिन्होंने लॉकडाउन में आर्थिक समस्या झेली है, बहुत सारी परेशानी झेली है। जी बिल्कुल प्रतीक्षा, बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि ये आखिरी बजट है सरकार का अगले साल चुनाव में, तो उससे पहले सरकार का आखिरी बजट है। सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि सभी वर्गों को जो है संतुष्ट किया जाए, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में हो, ताकि जब चुनाव आए तो वो कह सके कि हमने पूरे वादे किए, हमने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से लोगों को सुविधा प्रदान की जाए। लॉकडाउन का भी असर रहा, वो भी है। अब किसानी मसला है, उसके अलावा रेट्स की समस्या है, जो पेट्रोल के, डीजल के रेट हैं और बिजली के रेट हैं, तो कई तरह की दिक्कतें हैं जिनसे लोगों को जूझना पड़ रहा है। उन पे सरकार का पूरा फोकस रहेगा, किस तरह से उनको संतुष्ट किया जाए। लोक लुभावन बजट की पूरी संभावना है इस बार, क्योंकि इसके बाद सरकार ने जो है चुनाव में जाना है। दूसरी तरफ विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। आज भी जो है शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार अपने वादों से भागी या मुकरी है, उसने सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं। आम आदमी पार्टी की साइकिल रैली है, शिरोमणि अकाली दल एक बड़ी रैली कर रहा है प्रति सेक्टर में। कोशिश है विधानसभा के घेराव की, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते, पुलिस के पुख्ता प्रबंध है। तो लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश पूरी की जा रही है विपक्ष की तरफ से। उधर सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से लोगों को संतुष्ट किया जाए। अब जैसे बजट आएगा, बजट में तो कोशिश होगी सरकार की, और उसके अलावा उससे पहले जो आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उस पर कल बहस शुरू होगी धन्यवाद प्रस्ताव के बाद। तो बहस के दौरान विपक्ष पूरी कोशिश करेगा सरकार को घेरने की, और उसके बाद जो बजट में बहस होगी उसमें भी विपक्ष की कोशिश रहेगी। तो इसलिए सरकार जो है उसको काउंटर करने की कोशिश करेगी। तो कुल मिला के तो बहुत हंगामेदार ये जो बजट है ये रहने वाला, क्योंकि आज के दिन से ही जो चीजें शुरू हो गई हैं। एक गहमा गहमी वाला दिन है आज, अकाली दल का प्रदर्शन है, उधर आम आदमी पार्टी का भी। जी अनिल, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ, और ऐसे में पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी खुलकर लगातार किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया गया है। तो ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा सकती है कि इस बजट सत्र में किसानों के लिए कुछ खास तोहफा ये सरकार लेकर आ सकती है।
जी देखिए, जो किसानों की मुख्य समस्या है वो है कि कृषि कानूनों को लेकर के, जो तीन कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर के आई है, उनकी डिमांड उसको लेकर के है। पंजाब सरकार जो है, पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था, उन कानूनों के खिलाफ बिल पास हुए थे। तो पंजाब सरकार की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन इसके अलावा और क्या ठोस पंजाब सरकार कर सकती है किसानों मतलब उसकी समस्या को हल करने के लिए? उस पे विचार जो है वो, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो विचार जो है इस सत्र में भी हो सकता है। विपक्ष की तरफ से ये मांग होगी, अगर भाजपा को छोड़ दे तो अकाली दल और आम आदमी पार्टी की तरफ से या लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से पूरी ये डिमांड होगी किसानों की समस्या को लेकर के, उनको हल को लेकर के कुछ पुख्ता सरकार अपनी तरफ से दबाव बनाए, पंजाब विधानसभा की तरफ से कोई इस तरह का कोई नई पहल की जाए, तो ये भी एक संभावना, इससे इनकार नहीं किया इसको। लेकिन कुल मिला के इस सत्र में जो मेन केंद्रित जो रहने वाला है वो सरकार लोगों के लिए क्या करती है आने वाले चुनाव से पहले, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। और किस तरह से जो विपक्ष है सरकार को घेरता है, ये देखने वाला मुख्य मुद्दा जो है इस सत्र में रहेगा। बिल्कुल, सबकी निगाहें यहाँ रहेंगी कि किस वर्ग को आखिर इस बजट सत्र में क्या कुछ मिलने वाला है। वहीं अगर विपक्ष के हंगामे की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से साइकिल रैली निकाली जा रही है, श्रोमणी अकाली दल भी रैली निकाल रहा है, दोनों की तरफ से पहले ही दिन हंगामे के आसार अभी से दिखा दिए गए। ऐसे में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में गूंजने की उम्मीद है, और कौन कौन से ऐसे उम्मीदें हैं जिसकी वजह से सदन में हंगामा हो सकता है विपक्ष की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने बात की है, किसानी मुद्दा है। किसानी मुद्दे पे विपक्ष ये सरकार को घेर सकता है कि हमने बिल्कुल आपका साथ दिया, हमने सर्वसम्मति से वो जो बिल है वो पारित किए, उनका मौजूदा स्टेटस क्या है, सरकार ने उन बिलों को लागू करवाने की दिशा में क्या जो है वो कदम उठाया। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जो वादे सरकार ने किए थे उनको लेकर के टीका टिप्पणी जो है विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है कि सरकार उनको पूरा करने में विफल रही है, चाहे वो नशों का मुद्दा, ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली रेट्स का मुद्दा हो, बिजली जो समझौते थे उनको रिव्यू करने का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो बेशक केंद्र की तरफ से निर्धारित होती है, लेकिन उनमें जो सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है उसको लेकर के है, बिजली रेट्स का मुद्दा है। इसके अलावा और तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को फिर इसी तरफ से SYL का मुद्दा है। उस SYL का मुद्दा भी इस समय बहुत गर्म है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से उसको बार बार उठाया जा रहा है, तो वो किसानों से भी जुड़ा है। तो कुल मिला के कई बहुत तमाम सारे मुद्दे हैं।